हाय, स्वागत है आप सभी का आई हिल टरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स की मदद से जानने की कोशिश करेंगे यस, नो, मे बी। कोई भी प्रश्न हो आपके मन में, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, लव को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर या फिर मैनिफेस्टेशन को लेकर, उसका जवाब, उसके लिए गाइडेंस क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। अगर व्हील कहता है कि नो है तो वो नो क्यों है वो जानने की कोशिश करेंगे, और अगर व्हील कहता है कि यस है तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि यस पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि ये आपकी करंट रीडिंग्स के मुताबिक होगा। तो आपको गाइडेंस चाहिए होगी कि इस यस को सार्थक करने के लिए कौन से कदम उठाने हैं, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। दो व्हील्स हैं, रेड और वाइट। इनमें से किस व्हील को यूज़ करना है मेरी जान, वो हम चिट्स से जानेंगे। मैंने कुछ चिट्स बना रखी हैं, मैं पहले भी इनके साथ एक रीडिंग कर चुकी हूँ एक्चुअली, तो शायद आप में से कुछ लोगों ने देखी हो, कुछ लोगों ने ना देखी हो, इसलिए मैं 2021 के लिए एक और रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। और ये रीडिंग इंस्पायर्ड है आर्कएंजल माइकल से। आज सुबह से यकीन मानिए इन्हीं का ख्याल, इन्हीं की ऊर्जा मुझे बार बार मिल रही थी। मेरे पास कोई स्टैचू नहीं है इनका, लेकिन मेरे पास ये कार्ड था, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपनी आई हील फैमिली के साथ ही इस कार्ड को रीड करूं। तो ये आर्कएंजल माइकल है, इनके कार्ड पर लिखा हुआ है ट्रस्टिंग हेवन। हेवन क्या है, चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं। हेवन है रोशनी। वो कोई आसमान में कोई कोई महल नहीं है, वो सिर्फ एक रोशनी है। हेवन है रोशनी, और वो कहते हैं कि रोशनी में विश्वास कीजिए, रोशनी में विश्वास कीजिए, क्योंकि वही सत्य है, वही सच है। यू आर सेफ, आप सुरक्षित हैं। पहला गाइडेंस आपके लिए इस रीडिंग में आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं आप सुरक्षित हैं। आपके मन में जो ये डर है, जो आपसे कहता है कि आपके साथ बुरा होने वाला है या बुरा होगा, इस ख्याल को, ये जो ख्याल है ये अंधकार की तरफ से आ रहा है, लेकिन हमें अंधकार में नहीं, हमें रोशनी में विश्वास रखना है। तो पहली गाइडेंस, यू आर सेफ। एंजल स्टैंड क्लोज। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम है, वो आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। अगर लोग भी आपका साथ छोड़ जाएंगे ना, उस मोमेंट में भी आपको यही याद रखना है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, वो आपके साथ है, आपके साथ अंग संग आपके साथ चल रही है, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, ठीक है। सरेंडर योर कंसर्न्स। अपनी जो चिंताएं हैं उन्हें सरेंडर कीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम चाहती है कि वो आपकी मदद करें। तो अब जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जब तक हम रेजिस्टेंस में होते हैं ना, रेजिस्टेंस हमें कहती है कि नहीं, डोरी नहीं छोड़नी, मैंने डोरी नहीं छोड़नी, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं डोरी छोड़ दो, हम तुम्हें संभाल लेंगे, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो चमत्कार में विश्वास रखते हैं, जो शंका रखते हैं, भ्रम रखते हैं ईश्वर की ऊर्जा में, स्पिरिचुअल टीम की ऊर्जा में कि नहीं होगा ही नहीं, ये तो सब कहने की बातें हैं। तो मेरी जान, ऐसे चमत्कार नहीं होते। चमत्कार होने के लिए चमत्कार में विश्वास रखना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? किसी इंटेंशन को सेट कीजिए, उस इंटेंशन को अपनी पॉजिटिव ऊर्जा दीजिए और वो मैनिफेस्ट होगी। कब होगी? वो एक डिवाइन टाइम का खेल होता है, लेकिन वो ज़रूर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की तरफ से हम सब के लिए बहुत ही उम्दा गाइडेंस। अब हम बारी बारी जो मैंने आपको 5 टॉपिक्स बताए हैं उनके बारे में बात करेंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं इस रीडिंग का। आगाज करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो चलिए अब हम सबसे पहले करियर के बारे में, और आपके मन में जो प्रश्न है मेक श्योर कि उसको आप थोड़ा वक्त दें। ऐसे नहीं है कि कुछ भी पूछ लेना है, आपको थोड़ा सा वक्त देना है, आपके अंतर्मन से वो प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। और जो अगर बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो वही क्वेश्चन रिपीट मत कीजिएगा, कुछ यूनिक क्वेश्चन, कुछ अलग क्वेश्चन को पूछने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये है रीडिंग पहले नंबर पर करियर के लिए। देखते हैं हमें किस व्हील का इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच। करियर के लिए हमें किस व्हील का इस्तेमाल करना है? ओके, चलिए तो यही निकला है, तो इसका ही इस्तेमाल करेंगे अभी हम। देखते हैं वाइट। तो करियर के लिए निकला है वाइट व्हील। तो चलिए अब हम वाइट व्हील को
चलिए, थैंक यू वेरी मच। करियर के लिए कौन सी गाइडेंस है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वी अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये अपना समय लेगा तो आपको धैर्य बनाए रखना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। Thank you very much. आप में से कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। मुझे वो थ्रोट चक्रा दिखा रहे हैं। थ्रोट चक्रा किसी का बिल्कुल ब्लॉक्ड है। करियर में दिक्कत है अगर आपके, तो इसमें सबसे बड़ा प्रभाव आपके थ्रोट चक्रा का हो सकता है। चलिए देखते हैं जवाब आपका। थैंक यू वेरी मच। जवाब है नो। करियर में हमारे लिए बहुत क्लियर और बहुत ही, कभी कभी ये व्हील बाउंड्रीज पर, इस बॉर्डर पर जाके रुकेगा, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर में है, तो यहाँ पर तो क्लियर है। यहाँ पर है आंसर नो, और यहाँ पर वो रीज़न बता रहे हैं गुड कर्मा इज़ द रीज़न। तो एक्चुअल में आपने करियर को लेकर जो भी प्रश्न किया है, स्पिरिट आपको वहाँ से एक्चुअल में सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। ये जो भी प्रश्न है इसमें आपकी कामयाबी नहीं है, इसमें आपकी सेहत पर भी शायद असर पड़ सकता है, इसीलिए वो आपको वहाँ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि आपके लिए कोई और मार्ग है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न है गुड कर्मा। तो गुड कर्मा आपको बुरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है और आपको सही दिशा में लेकर जाता है। कुछ लोगों के लिए एंजल नंबर 444 जो होता है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंजल नंबर 4 स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। जब हमारी नींव मजबूत हो, जब हम वो लंबी छलांग लगाने के लिए रेडी हों, तो कुछ लोग हो सकता है पेजेस की भी ऊर्जा में हो सकते हैं। पेज नौसिखियों की ऊर्जा होती है। वो सपने चाहे वो बड़ा भी देख ले, सपना अगर कोई बड़ा भी देख ले तो क्या, लेकिन आप उसके लिए रेडी हैं क्या? वो उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आप रेडी हैं? लेकिन ये आंसर यहाँ पर जैसे वो नो दिखा रहा है, तो शायद आप रेडी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी सी गाइडेंस और थोड़ा सा अभ्यास और करने के बारे में, और मेन गाइडेंस गुड कर्मा इज द रीजन। गुड कर्मा इज द रीजन। यहाँ पर ये भी एक चिट गिरी थी, तो मैं इसको भी देखना चाहूंगी कि यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें रेड है, देखिए, तो मैं रेड का भी इस्तेमाल करूंगी इस रीडिंग में, क्योंकि मेरा जब वो व्हील घूम रहा था तब मेरा इसके ऊपर ध्यान गया, तो मैं रेड व्हील का भी इस्तेमाल करूंगी। फिर उसके बाद ही कार्ड्स को शफल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए क्या गाइडेंस आती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जैसा मैंने आपको कहा कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, तो उसकी वजह से भी वो नो है, ताकि कोई दिक्कत जो अगर आ रही है तो वो थ्रोट चक्रा की वजह से, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं कह पा रहे हैं, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है हमारे ऑरा में। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। कोई मेडिटेशन कर सकते हैं आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल निकला है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं रेड व्हील क्या कहता है। रेड व्हील कहता है यस। ओ माय गॉड, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने आपसे क्या कहा? स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और आपके सामने ही किया है मैंने, ये देख लीजिए। स्पिरिट इज प्रोटेक्टिंग यू। ओ माय गॉड,
इससे क्लियर आंसर, कम ऑन यू गाइज, आई मीन स्पिरिट लिटरली आपसे कह रही है कि वो जो मार्ग जिस जो भी आपने प्रश्न किया उसमें आपको एक्चुअल में प्रोटेक्ट करने की ही कोशिश की जा रही है, आपको बचाया जा रहा है, इसलिए उसका आंसर नो था। यहाँ पर है यस, और यस मुझे इसकी ओर इशारा कर रहा है कि हाँ, ये जो आंसर है ये सच है कि स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अभी वो सही समय नहीं है वो लंबी छलांग लगाने का। तो यहाँ पर यस। अब हम आपके कार्ड्स देखेंगे। मैं बहुत उत्साहित हूँ सच में, इसके बाद मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए। तो यहाँ पर पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि अपने आप ही निकला। तो यहाँ पर इसके ऊपर चैनल मैसेजेस हैं, चिंता चिता समान। तो अगर आप चिंता में हैं, आपके अंदर अगर वो डेस्पिरेशन की ऊर्जा हो रही है कि करियर क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा, जॉब क्यों नहीं मिल रही, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी वजह से सबसे बड़ा तो आपके थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो रहा है। दूसरा, आप चिंता में जा रहे हैं, और यहाँ पर मैसेज क्या है, चिंता चिता समान। तो अगर आप ऐसी ही ऊर्जा में रहेंगे तो मुझे बताइए कि सक्सेस की ऊर्जा को कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी चिंता पर कि यहाँ कहाँ से उत्पन्न कहाँ से हो रही है, ये ख्याल कौन सा है जो आपके अंदर चिंता को उत्पन्न कर रहा है, उस ख्याल को पहले पकड़िए, उसको जड़ से उखाड़ कर आपको बाहर फेंकना है। ठीक है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, कुछ लोगों को माँ लक्ष्मी की ऊर्जा के साथ काम करने की ज़रूरत है, उनका स्मरण करने की ज़रूरत है, उनकी आराधना करने की ज़रूरत है, तो वो भी कीजिएगा। ठीक है। बाग बगीचा, उजाला, नम आंखें। तो यहाँ पर इमोशंस के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। बाग बगीचा, फूलों में भी जब हम फूलों के आसपास होते हैं, वो भी हमारे इमोशंस को वो कैसे कहूँ, इमोशंस को जगाते हैं। तो यहाँ पर ये 3 मैसेजेस में मुझे इमोशंस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर इमोशनल डिटॉक्स, ये शब्द को नोट बनाने हो तो बना लीजिएगा, बहुत अच्छी बात होती है। इमोशनल डिटॉक्स यहाँ पर किसी को करने की ज़रूरत है। पास्ट में जितनी भी आपकी हार हुई है, पास्ट में जितना भी आपने दर्द सहा है, पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो सब चीज़ें, वो सब दर्द ना, उसका डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अगर उसका डिटॉक्स नहीं होगा तो वही बुरी मेमोरीज आपके साथ चिपकी हुई हैं और वो अच्छी मेमोरीज को बनने नहीं देती। तो अच्छी मेमोरीज, नई मेमोरीज के बनने के लिए पुरानी ये जो टॉक्सिक और जिसमें दर्द भरा हुआ है, उन मेमोरीज को अलविदा कहना पड़ेगा, ताकि वो सीक्रेट स्पेस क्रिएट हो सके। तो यहाँ पर मेन गाइडेंस इमोशनल डिटॉक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ी सी और गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच। वाओ, मैं बहुत हैरान हूँ ये एक्चुअल में जनरल रीडिंग है। मेरा ऐसा ना मेरे साथ होता है प्राइवेट रीडिंग्स में। मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं उन्हें भी पता है कि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तब वो बहुत क्लियरली स्पिरिट कहती है कि हाँ यही है। लेकिन जनरल रीडिंग्स में भी जब ऐसा हो तो बहुत हैरानी हो जाती है खुद को भी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैं कौन हूँ, डर किसका, सच क्या है। तो यहाँ पर डर की भावना, डर, एंजाइटी, आपका विश्वास, फेथ जो है आपका, वो रोशनी पर टिका होना चाहिए, ना कि डर। डर अंधकार है। यहाँ पर आप डर पर ज़्यादा अगर निर्भर रहोगे तो डर को ही मैनिफेस्ट करोगे। डर को नहीं मैनिफेस्ट करना, हमें जीत को, सक्सेस को मैनिफेस्ट करना है। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे मेन गाइडेंस इन 2 कार्ड्स को मिलाकर मिल रही है, यहाँ पर इंटरनल वर्क ज़्यादा है। ये थॉट कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरी डेस्टिनी क्या है, वो डेस्पिरेशन की ऊर्जा, उसको रिमूव करना होगा मेरी जान। क्योंकि वही ऊर्जा वो उस सीक्रेट स्पेस को क्रिएट नहीं होने दे रही और उसकी वजह से चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि आप मूर्ख हैं या आपके अंदर गुण नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल गुणों का भंडार। क्वीन ऑफ पेंटिकल समझते हो क्या है? ये माँ की ऊर्जा और वो गुणों का भंडार होती है ये। लेकिन अगर ये डर में विश्वास रखेगी तो फिर इसका कैसे होगा? इसको अपने गुणों में विश्वास रखना है, सब्र के साथ आगे बढ़ना है। तो ये उसके बारे में है। ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सरेंडर, मेन गाइडेंस सरेंडर, कर्मों का तांडव, इंसानी जीवन का खेल, इट्स ओवर। सी यहाँ पर भी कर्मों के बारे में बात है और आपके वाइट व्हील में क्या निकला था? गुड कर्मा इज द रीजन। तो यहाँ पर आपकी जो कर्म है वो भी मेन भूमिका निभा रही है।
कोई ना कोई भार हो सकता है आपके ऊपर जिसका आप भुगतान कर रहे हैं, और इसमें कुछ भी पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे लोगों का भी कर्मों का भुगतान होता है, बुरे लोगों का भी होता है। हम सभी के कर्म होते हैं जिनका हमें भुगतान लेना पड़ता है, देना पड़ता है ना। तो यहाँ पर वही है, लेकिन मेन गाइडेंस आपके लिए सरेंडर है, इंसानी जीवन का खेल। इससे मुझे हमेशा यही मैसेज मिलता है कि आपको चीज़ों को पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो है जैसा है उसके उस फ्लो में काम करना सीखिए। अगर एक दरवाज़ा बंद है तो दूसरे दरवाजे को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपकी आंखों के सामने नहीं है तो ढूंढने की कोशिश कीजिए, लेकिन कोशिश जारी रखिए अपनी। इट्स ओवर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे 9 to 5 में है अगर आप, तो आप मुझे बिजनेस की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या कुछ लोग बिजनेस से भी सेटिस्फाइड नहीं हैं और वो कोई नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर समाप्ति, ये शब्द समाप्ति कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग हुई है करियर में मेरी जान। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी में। तो चलिए अब हम स्पिरिचुअलिटी के लिए देखते हैं किस व्हील का इस्तेमाल करना है। और इस बार अगर कोई भी चिट बाहर गिरती है तो मैं उसको नहीं लूँगी। मुझे ये बस चैनल हुई है इन्फॉर्मेशन, तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसका देखते हैं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। इसके ऊपर अगेन व्हाइट व्हील लिखा हुआ है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, तो हम पहले उसके बारे में देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वी अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्पिरिचुअलिटी के लिए कौन सी गाइडेंस? थैंक यू, यस वी अप्रिशिएट यू, वी लव यू, थैंक यू सो मच। धैर्य बनाए रखिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से समय ले रहा है ये अपना मुझे इसकी यही बात बहुत पसंद है, इस व्हील ऑफ फॉर्चून की। मेरे जो प्रैक्टिस भी होती है, जब मैं चैनल करती हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इन्हीं के साथ आता है चलिए देखते हैं। बहुत खूबसूरत आंसर है यस, और गाइडेंस देखिए कितनी परफेक्ट आई है। यू आर असेंडिंग, माने कि आपकी चेतना का जो लेवल है वो इंक्रीज, आप आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्शियसनेस में तब्दीली आ रही है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। आपकी वो जो वो बुरी नकारात्मक सोच है, आप उसे, वो कहते हैं ना कि झड़ रहे हैं, वो पत्ते जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, रूखे सूखे, वो झड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत असेंडिंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे सच में नहीं पता, लेकिन जैसे आगे बढ़ना, आपकी चेतना में निखार आना, आपकी चेतना में शुद्धता, पवित्रता का भरना, क्लैरिटी मिलना आपको, वो एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। और यहाँ पर एंजल नंबर 4 11 भी स्पिरिट का नंबर होता है, और खास करके आर्क एंजल माइकल 11 उन्हीं के साथ एसोसिएट किया जाता है। और यहाँ पर अगेन नंबर 4 बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। कुछ लोगों के लिए लेटर ए भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेटर ए, और हमारे पास आंसर है यस। तो अब हम कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी और गाइडेंस। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मैं कौन हूँ, यहाँ पर देखिए चैनल मैसेजेस हैं। तो हम स्पिरिचुअलिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है वो है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्योंकि यहीं से ही स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है। जब हम खुद को टटोलने के लिए तत्पर होते हैं, खुद को जानने के लिए राजी होते हैं अपने आप के साथ,
सहमति होना कि हाँ अब मुझे ये नहीं, मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर हु एम आई, वेरी नाइस। यहाँ पर वो गंभीर प्रश्न जिसके बारे में मैं अक्सर अपनी रीडिंग्स में बात करती हूँ, प्रश्न करना सीखिए। प्रश्न जब तक नहीं करेंगे जवाब कहाँ से आएगा? तो प्रश्न करना सीखिए। यहाँ पर कोई प्रश्न ही कर रहा है, बहुत खूबसूरत। किंग ऑफ कप्स, अभी नहीं, अब मेरी बारी है, इंतजार करो, और शहंशाह, बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मुझे डेस्टिनी नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की मदद से अपनी डेस्टिनी के बारे में जान रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस के बारे में जान रहे हैं। जैसे वो अवेकनिंग होना कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये करना है। अगर ऐसा समय आपके इर्द गिर्द चल रहा है और ऐसे ही पैराडाइम शिफ्ट से अगर आप गुजर रहे हैं, यहाँ पर स्पिरिट से क्लियर मैसेज है आपके लिए, आप सही मार्ग पर हैं। आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी बारी है, अब आपका समय है। 2021 कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, खास करके कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड। खास करके नॉर्थ नोड है जिनका वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आपका 2021, क्योंकि नॉर्थ नोड हमें डेस्टिनी के बारे में ही संकेत देता है और यहाँ पर डेस्टिनी की ही झलक है। वाओ, लुक शुद्धता, निर्मलता भरना, क्योंकि अमृत है। 10 ऑफ कप्स, खुशियां ही खुशियां, साधना, आराम, आरामदायक ऊर्जा, रोशनी ही रोशनी। यहाँ पर है साधना। स्पिरिचुअलिटी में क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से हम खुद को साधते हैं। ईश्वर मिले न मिले, हम खुद को जान लेते हैं, और जिसने खुद को जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया। यही कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में। तो यहाँ पर तो मतलब बहुत सटीक गाइडेंस है, और मैं बहुत खुश हूँ इस डेक से। यकीन मानिए मैं बहुत महीनों से काम कर रही थी, मैंने पता नहीं कितने और भी बना रखे थे ऐसे, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी। जो मैंने चैनल किए हुए मैसेज देखे थे, ये फाइनल था और मुझे था कि हाँ ये काम करेगा, और जिस अंदाज में ये डेक काम कर रहा है बहुत उत्तम। तो 10 ऑफ कप्स, खुशियां ही खुशियां, आरामदायक ऊर्जा। आरामदायक ऊर्जा से यहाँ पर मेरा मतलब क्या है? जरूरी नहीं कि स्पिरिचुअल इंसान के जीवन में तांडव ना हो। खास करके स्पिरिचुअलिटी में यही समझा जाता है कि स्पिरिचुअल जो होते हैं लोग, उनके ज्यादा तांडव होता है, लेकिन सबक भी तो यही है, तांडव रहे लेकिन मन शांत है, क्योंकि हमने वो अंदरूनी जो पीस है उसे हासिल कर लिया है। यहाँ पर डेफिनेटली असेंशन है, पैराडाइम शिफ्ट है, अवेकनिंग, आहा मोमेंट, क्लिक क्लिक क्लिक, ये सब कुछ है इसमें। जियो मेरी जान, जियो, बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, तो ये है हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए। अब हम बात करेंगे लव के लिए। तो चलिए अब हम लव के लिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या लूं इसे? चलिए ले लेते हैं इसे। चलिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्यार के लिए। देखिए लाल रंग और रेड व्हील का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न करते हैं लव के लिए। थैंक यू वेरी मच। यस, वी अप्रिशिएट यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, वी लव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस। थैंक यू। Thank you very much. Thank you very much. Guidance for love relationship. Thank you. बेहतरीन, मुझे बेहतरीन शब्द सुन रहा है, बेहतरीन। चलिए देखते हैं। बेहतरीन से मुझे बेहतर भी समझ में आ रहा है, तो बेहतर होना। चलिए देखते हैं आंसर आपका। आंसर है यस, अगेन स्पिरिट इज प्रोटेक्टिंग यू। देखिए, ये आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा से प्रभावित, उन्हीं से इंस्पायर है ये पूरी रीडिंग। और यहाँ पर स्पिरिट का बार बार आना, मेरा दिल मतलब इतना गदगद वो खुशी से महसूस कर रहा है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो लेटर यस, लेटर पी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जवाब है आपका यस, स्पिरिट इज प्रोटेक्टिंग यू। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके अंग संग है, आपका मार्गदर्शन कर रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली स्पिरिट इज प्रोटेक्टिंग यू। अब
हम ये देखेंगे कि ये यस है, तो लेकिन इसके लिए हमें एक्शंस क्या लेने हैं इस यस को सार्थक करने के लिए। ये 5D में यस है, अभी 3D में नहीं। 3D में इसे यस करने के लिए हमें क्या करना है वो गाइडेंस हम कार्ड से जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you. One more time, please. And शून्य, perfect. चलिए, यहाँ पर है पेज ऑफ सोल्स, जिसके सीरियसली स्पिरिट, सीरियसली नया रिश्ता, सोलमेट्स, बातचीत करनी है। कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता है इसीलिए यस है, कुछ लोगों के लिए आप सोलमेट्स के साथ डील कर रहे हैं इसीलिए यस है, कुछ लोगों के लिए आप उनको कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होने की ज़रूरत है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर जिद करने लगते थे, रूठ जाते थे, लेकिन आपने उसमें अब तब्दीली की है अपने स्वभाव में, तो उस कुछ लोगों के लिए उसकी वजह से यस है। पेज ऑफ सोल्स बहुत ट्रिकी बच्चों वाली ऊर्जा होती है पेजेस में, बहुत नौसिखिए वाली, बहुत ही सीखने के लिए उत्साह है, जानने के लिए उत्साह है, कमिटमेंट के लिए भी उत्साही होते हैं पेजेस काफ़ी। तो यहाँ पर मेन गाइडेंस आपके लिए यही होगी, कुछ लोगों के लिए जो कार्मिक से डील कर रहे हैं। कार्मिक में क्या होता है, जेलसी है, कोडिपेंडेंसी है, टॉक्सिक, जिसमें आपको करंट फीलिंग्स जानने की ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, अगर आप ऐसी चीज़ों पर निर्भर हैं, यकीन मानिए आप एक टॉक्सिक और कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। क्योंकि जब आप एक अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं तब आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि 48 घंटे में वो शख्स सोचने क्या वाला है आपके बारे में। वो दिल का रिश्ता तो पहले से ही जुड़ा है, फिर आप ऐसे भटकन में नहीं होते। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपको लग रहा है कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, वहाँ से मूव ऑन करना है आपको, और एक नया रिश्ता जिसमें पवित्रता है, नयापन है, क्योंकि ये नएपन के बारे में भी ऊर्जा होती है, तो नयापन है जिसमें वो आपके इंतज़ार में है और उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपके लिए ये जवाब है यस, ठीक है। और यहाँ पर है सोलमेट्स की ऊर्जा, आपको पता ही है सोलमेट्स, दो दिल जो कि एक दूसरे के लिए ही धड़कते हैं, ये उसके बारे में है। डेफिनेटली जो लोग सोलमेट्स रिलेशनशिप में हैं, शादी का बंधन, इसमें सफ़र है। पेजेस हमें एक सफ़र के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पेजेस के बाद होती है नाइट, फिर होती है क्वीन, फिर होता है किंग, फिर वही वो मैरिज में भी ना, मैरिज हुई, फिर बच्चे, फिर साथ में रिटायरमेंट, फिर आप दादा दादी बने, नाना नानी बने, तो एक सफ़र है। तो ये डेफिनेटली मुझे शादी की और भी इशारा कर रहा है। यहाँ पर बातचीत करनी है। आप में से कुछ लोग कुछ फ़ोन कॉल भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं किसी ऐसे शख्स के साथ जो कि कमिटमेंट नहीं दे रहा आपको, लेकिन वो भाव मौजूद है कि हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो वो भाव मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मदर की ऊर्जा है। जैसे मदर की ऊर्जा मुझे इसलिए महसूस है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत मैच्योर क्वीन होती हैं, सब क्वींस में सबसे ज़्यादा मैच्योर होती हैं। इसके ऊपर जैसे मैंने पहले आपको बताया, उजाला, नम आंखें, बाग बगीचा, वही वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, दिल, वो दिल का जुड़ना, सिर्फ दिमाग का नहीं कि हाँ तुम मेरे हो क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो, नहीं, तुम क्यों अच्छे लगते हो, वो दिल का भाव है, दिल का रिश्ता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की मदर भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है आपकी लव लाइफ में। बहुत मैच्योर एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी माँ को दरअसल बहुत चिंता रहती है। अगर आप शादी नहीं हो रही है आपकी, तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, या फिर आपकी मदर को पता है कि जिस शख्स के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपका कार्मिक है या वो शख्स आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो आपको बार बार समझाने की भी कोशिश कर रही है कि आप इससे बच जाइए। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी माँ की जो गाइडेंस आपको अपनी माँ से मिल रही है उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, मैं रिसेंट एक क्लाइंट के साथ काम कर रही थी, उनके नाम जो थे पति पत्नी के, वो बहुत ही खूबसूरत, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु, वैसी ऊर्जा थी। तो मुझे एकदम से वही याद आया। तो जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे कमिटमेंट के बंधन में बन सकते हैं जहाँ पर दरअसल लोग आपको एक एंजल कपल नहीं होता कि हाँ ये कितने सुंदर हैं, ये साथ में कितना जचते हैं, तो वैसी वो वैसी ऊर्जा हो सकती है आप दोनों की ऑरा में। वेरी इंटरेस्टिंग। 3 ऑफ सोर्ड्स, आहा मोमेंट, यहाँ पर अवेकनिंग है।
वो टूट गई तड़क करके, हमारे पंजाबी में एक गाना भी है। पहले तो टूट नहीं रही थी, लेकिन फिर वो जब टूटी तो ऐसे, क्योंकि वो कार्मिक है। कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर कार्मिक से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और वहाँ पर उसके लिए आपके यहाँ पर आहा मोमेंट, अवेकनिंग इंतज़ार कर रही है। कोई ना कोई एपिफनी, जिसमें आपको लगे कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए। डार्क नाइट ऑफ द सोल, आप में से कुछ लोग इस पीरियड से भी गुजर सकते हैं। आने वाले 3 मंथ्स कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे यहाँ पर। तो ये कुछ मैसेजेस हैं लव लाइफ को लेकर आपके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा को थोड़ा सा समझेंगे। ये ट्रिकी ऊर्जा है, इसे थोड़ा सा समझेंगे और जो गाइडेंस आपको दी गई है उसे फॉलो करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। चलिए हेल्थ के लिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे बाहर निकलने की, एक तो नीचे ही गिर गया। चलिए इसको लेना है, इसे आना है। इसके ऊपर लिखा हुआ है वाइट, तो मैं वाइट व्हील का इस्तेमाल करूंगी। चलिए थैंक यू वेरी मच। स्वास्थ्य के माध्यम, स्वास्थ्य के बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो इसका साउंड ही बहुत अच्छा लगता है। मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ इस साउंड पर। थैंक यू। पेज ऑफ सोल्स फ्लिप हुआ। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छे से वक्त, बहुत ही अच्छे से वक्त ले रही है स्पिरिट अपना। Thank you very much. यस मेरी जान। और गाइडेंस देखिए, जो मेरी लाइफ पर्पस का बहुत मतलब एक गहरा रिश्ता है मेरा इस स्टेटमेंट के साथ कि ओपन योर हार्ट, अपना हार्ट चक्रा ओपन। अगर आपके हार्ट चक्रा पर बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा है कुछ लोगों के, अगर आपके दिल में दिक्कत हो सकती है, या अगर आपके दर्द रहती है, या आप जल्दी इमोशनल हो जाते हो, तो यहाँ पर मेन गाइडेंस हो सकता है कि आपके हार्ट चक्रा की तरफ, हार्ट चक्रा में आपके कोई नेगेटिव ऊर्जा हो उसके आसपास, तो उसको क्लियर कीजिए। जिस मोमेंट में आपका हार्ट चक्रा ओपन हो गया, तब आपकी हेल्थ भी चुटकियों में ठीक हो जाएगी। आपकी हेल्थ और आपका हार्ट चक्रा ये साथ में जुड़े हुए हैं। हार्ट चक्रा हमें इमोशंस के बारे में, हमारे जो पास्ट के रिलेशनशिप्स रहे हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज जो रही हैं, अगर किसी ने बचपन में आपका शोषण किया है तो कुछ लोग वो भी दर्द कैरी किए होते हैं। कुछ लोग जेनरेशनल दर्द जो होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो दर्द आगे बढ़ता है, कुछ लोग उसे कैरी किए होते हैं, और वो सब कहाँ जुड़ता है? हमारे हार्ट चक्रा में। तो यहाँ पर हेल्थ को अगर ठीक करना है तो अपने हार्ट चक्रा को ठीक करना होगा। अपने हार्ट चक्रा को जिसने हील कर लिया, बॉडी भी हील हो गई, दिमाग भी हील हो गया। हम बीमार नहीं होते, हम सिर्फ विश्वास कर लेते हैं कि हम बीमार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशंस बीमार हैं। अगर हमारे इमोशंस बीमार होंगे ना, तब हम बीमार ही महसूस करेंगे। डिप्रेशन क्या है मुझे बताइए? एक इमोशनल अवस्था है जिसमें हम खुद को डिप्रेस महसूस करते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करती है। डिप्रेशन में जो लोग होते हैं वो बेड से निकल नहीं पाते हैं, वो सारा दिन गुमसुम से रहते हैं। रिएक्शन, बॉडी का रिएक्शन है इमोशंस की तरफ से। तो यहाँ पर आपके लिए, सबके लिए, हम सबके लिए
ओपन योर हार्ट चक्रा के लिए तमाम खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मेडिटेशन है यूट्यूब पर, आप वो कीजिए। मैं कहती हूँ यूट्यूब से भी नहीं करनी है, चुपचाप बैठ जाइए और कहिए कि मैं अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए ये मेडिटेशन कर रहा हूँ। इंटेंशन सेट कीजिए कैंडल की मदद से, उससे भी आप अपने हार्ट चक्रा को वो हील कर सकते हैं। कुछ लोगों को लेट गो करने के लिए भी मैं एक वीडियो तैयार कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी ही वो वीडियो अपलोड कर पाऊँ। बहुत समय से उस प्रोजेक्ट को पर भी मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो मुझे प्लीज़ ब्लेसिंग्स दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और मैं वो जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी। तो या मेडिटेशन कीजिए, फॉरगिव करना सीखिए कि जो हो गया सो हो गया। मैं कौन होता हूँ इसके लिए अपने मन में ग्रजेस रखने वाला। कर्मों का भी तो खेल है, जिसने जो किया वो भर भी लेगा। मुझे मेरे मन को मैला करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नंबर है 666, एंजल नंबर 666। मुझे एकदम से राफियाल नज़र आए। आर्कएंजल राफियाल जो है वो भी हीलिंग के ही आर्कएंजल हैं, वो हीलिंग करते हैं। मेरा काम सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ होता है। यहाँ पर ओ लेटर, शून्य की ऊर्जा, शून्य हो जाना। शून्य हो जाने का मतलब क्या होता है, मुझसे किसी ने पूछा भी था। शून्य का मतलब है जो ये शोर है जो मुझे कहता है, मेरे बचपन की यादें बता रहा है, मेरे ब्रेकअप्स बता रहा है, मेरी हार जो हुई है जीवन में वो बता रहा है, एम्बैरसमेंट जहाँ पर मैंने अपने माँ बाप को एम्बैरस किया, अपने आप को किया, वो मुझे सारी दास्ताना हर रोज़ सुनाता है। हर रोज़ मुझे वो बक 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 ना वो मुझे सुनाती है और वो मुझे जीने नहीं देती। शून्य है कि उस ऊर्जा को आपने पीछे छोड़ दिया। उस ऊर्जा जो बक बक चल रही है वो है, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो चली जाएगी, ये कोई जादू नहीं है, वो बोल रही है, लेकिन आप अब ध्यान नहीं दे रहे हो, अब आप उसकी सुन नहीं रहे हो। पहले आपके कान यहाँ पर फोकस थे, अब आपका जो कान है वो साउंड ऑफ साइलेंस पर फोकस है। मेडिटेशन के जो साउंड ऑफ साइलेंस, वो जो ऊर्जा है, अब आपका दिमाग, आपके कान उस ऊर्जा को सुन रहे हैं। तो ये शोर को जब हम तवज्जो नहीं देते, इसका सबसे बड़ा मैं तांडव बताती हूँ। जब तक हम इसे वो तवज्जो देंगे, ये मौजूद रहेगी स्टेफ, लेकिन जब हम इसे अपनी तवज्जो नहीं देते हैं, ये मरती जाती है, ये मरती जाती है और ये शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर शून्य की ऊर्जा। मेडिटेशन कीजिए, भटकन से बचिए। दिन में कितने ऐसे काम करते हैं जो भटकन से भरे हुए हैं, वो क्यों करते हैं, वो प्रश्न कीजिए। और आप अपने हार्ट चक्र को अगर ओपन करेंगे, आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं आपके कार्ड्स भी देख लेती हूँ। यहाँ पर मुझे ज़्यादा कार्ड्स की वैसे मदद दिखनी, मुझे महसूस नहीं हो रहा इतना कि मुझे कार्ड्स लेने चाहिए, लेकिन क्योंकि थीम है तो मैं ज़रूर लूँगी। मुझे मेन गाइडेंस तो वहीं से मिल गई। आप में से कुछ लोगों को अपना ऑयल चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को अपना ऑयल कम खाने की ज़रूरत है। दिल का ख्याल रखिए। दिल का हमें इमोशनली तो ख्याल रखना ही है, लेकिन जो खाना हम खा रहे हैं उसमें भी आपको अपना ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है ना, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल कीजिए, व्यायाम कीजिए, सैर करने निकलिए, तो वो सब चीज़ें खुद को स्पेस के अंतर्गत रखिए, स्पेस में जहाँ पर ताज़ी हवा है। कमरे में मत बैठे रहिए सारा दिन। One more time, please. And शून्य। किंग ऑफ सोल्स, शीतलता, मैं तैयार हूँ अब, साहस बनाए रखो, सिर्फ ईश्वर का डर। तो ईश्वर से डरिए और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कर्मों का खेल अपना है मेरी जान, जिसने जो किया वो वैसा भरेगा भी। यकीन मानिए, जब हम उस दिमागी हालत में होते हैं ना, जहाँ पर हमें लगता है कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उनके साथ क्यों अच्छा हो रहा है, वो भी एक तांडव है, दिमाग का छल कपट है, क्योंकि उनके साथ भी होगा, ज़रूर होगा। कर्मों का भुगतान एक अच्छे इंसान को भी देना पड़ता है। अगर उसने पुराने जन्म में कुछ बुरा किया है तो उसका भुगतान भी देना पड़ता है। जो बुरा है उसको तो देना ही पड़ता है। तो हम सभी के कर्मों का भुगतान है। अपने मन को न बस मैला कीजिए, ईश्वर की ऊर्जा के साथ काम कीजिए, साहस बनाए रखिए और वो शीतलता भरिए। अगर कड़वाहट भर दी गई आपके मन में तो उसे थोड़ा सा निर्मल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर तारा है क्योंकि लिखा हुआ, तो गॉडेस ग्रीन तारा मुझे एकदम से याद आई। और ग्रीन कलर भी हार्ट चक्रा के साथ ही रेजोनेट किया जाता है। तो यहाँ पर गॉडेस ग्रीन तारा मंत्र जो है कुछ लोगों को हील होने में आपकी मदद कर सकता है। कहते हैं कि वो एक मैनिफेस्टेशन की देवी है। तो अगर आप अपनी
अच्छी सेहत को मैनिफेस्ट करना चाहें तो डेफिनेटली वो मंत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, खुल जा सिम सिम, हाल चाल वही तबीयत, अलादीन का चिराग, अच्छा हूँ मैं, अच्छा हूँ मैं, अच्छा हूँ मैं, बेहतर हूँ, यही चाहिए हमें। और ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। 5D में है, 3D में भी हो जाएगी। बस एक्शंस जो आपको मैंने गाइडेंस दी है बस उसे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, मेरी जान कितनी खूबसूरत है, देखिए। सोल फैमिली, ज्ञान, खुशियाँ, माँ सरस्वती, नई सोच। नई सोच क्या है यहाँ पर? पहले हम बीमारों की तरह महसूस करते थे और बीमार बनते गए। अब हमें क्या कहना है कि हम तंदुरुस्त हैं और ऐसे ही तंदुरुस्ती की ऊर्जा को हम मैनिफेस्ट करेंगे। ये जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स, ये मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड होता है। जब हमारे ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, जब हमारे सपने पूरे हो जाएं। सोल फैमिली, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ बेहतरीन लोग जो आपके जीवन में ऑलरेडी मौजूद हैं वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं हार्ट चक्रा को ओपन करने में, आपके जीवन में अच्छे एक्सपीरियंसेस को भरने में। तो आपको उनकी ऊर्जा के साथ भी काम करने की ज़रूरत है। माँ सरस्वती की ऊर्जा, शीतलता। माँ सरस्वती को देखकर जो पहला ख्याल मेरे मन में जो आता है वो है शीतलता, वो ठंडापन, वो जो खूबसूरती वाला ठंडापन होता है, वो सफ़ेद रंग उनका। तो यहाँ पर कुछ लोगों को माँ सरस्वती की ऊर्जा के साथ काम करने की ज़रूरत है। आप उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। नई सोच मेन है यहाँ पर। ज्ञान इसी में है कि नई सोच लाओ और नया जीवन पाओ। सीधी सी बात है मेरी जान, जब तक नई सोच नहीं आएगी नया जीवन भी नहीं आएगा। तो नई सोच, नया जीवन, ये साथ साथ चलते हैं। तो आपको यही करना है। बहुत मैं खुश हूँ इस गाइडेंस से, वेरी नाइस। तो अब हम लास्ट में बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के लिए। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी गाइडेंस है, ठीक है? चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए इसको लेते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है वाइट। तो वाइट व्हील मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा निकला है, इज़न्ट इट? चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वी अप्रिशिएट यू, थैंक यू, यस वी लव यू, थैंक यू। Thank you very much. Thank you. Thank you. मैनिफेस्टेशन के लिए थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, थैंक यू। Thank you very much. Thank you. Yes. यहाँ पर है गाइडेंस। यस, यहाँ पर था कि यहाँ पर था? चलिए मैं दोनों ही रीड कर लेती हूँ क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ दोनों पर ही यस है। यहाँ पर है लेटर यू, यहाँ पर है लेटर आर, और एंजल नंबर है 777, 611 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। गाइडेंस है यू आर रेडी, ब्लेसिंग्स फ्रॉम स्पिरिट। तो स्पिरिट की तरफ से आपके लिए वरदान है, कोई ऐसी चीज़ जिसे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 5D में तो वो यस है, वो अब 3D में कैसे यस होगी अब हम वो जानेंगे, ठीक है? सॉरी गाइस, मुझे कैमरे की बैटरी को चेंज करना पड़ा। तो अब हम शफल कर लेते हैं। थैंक यू। तो यस था आंसर। बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस की, ब्लेसिंग्स फ्रॉम स्पिरिट एंड यू आर रेडी। Whoa, seriously. One more time, please. And शून्य, perfect. चलिए,
पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नॉट पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर है दुविधा किस बात की, नए वस्त्र, कुछ नया करते हैं, नई सोच। यहाँ पर भी नई सोच के बारे में डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कोई दुविधा थी अगर आपकी, तो उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और उसे गहराई में समझने की ज़रूरत है कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। एक्चुअल में ना प्रॉब्लम यही है कि कन्फ्यूजन बहुत है इसको लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी धारणा है। तो यहाँ पर आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा और खुद देखना पड़ेगा कि क्या करके आपकी मैनिफेस्टेशन अभी तक मैनिफेस्ट हुई हैं, जो भी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं वो क्या करके हुई हैं, और वही लॉ आपको उसी अंदाज में ही इस इच्छा को भी आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नए वस्त्र, हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ नए कपड़े मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं नए कपड़े, तो वो भी मैनिफेस्ट होने की यहाँ पर चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली वो धन आपको कहीं ना कहीं से एक ब्लेसिंग के रूप में मिल सकता है। ठीक है, दुविधा किस बात की, चिंता किस बात की, होना है हो जाएगा, तो ज़्यादा गंभीर नहीं होना है। यहाँ पर पेजेस की ऊर्जा हमें इसके बारे में भी बताती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई मीन सीरियसली ये सबसे सेक्सी, सबसे सैवेज, सबसे वो कैसे कहूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स माने बहुत सैवेज। ये किसी को कुछ नहीं समझती, ये कहती है बस मैं ही हूँ लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस होता है इसमें। इसके ऊपर लिखा हुआ है सेक्सी, सैवेज, सोशल बटरफ्लाई, चल हट, और बिजनेस की ऊर्जा। आप में से कुछ लोग बिजनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो 5D में है, अगर आप 3D में चाहते हैं, तो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह बनना होगा। ज़्यादा किसी के रिव्यूज़ की अगर आप ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं तो कमेंट्स बुरे पढ़कर आप अपने दिल पर लगा लेते हैं, वो नहीं करना, ये करना है आपको चल हट, ज़्यादा दिल पर नहीं लेनी है बातें। तो अगर बिजनेस के लिए ये मेन गाइडेंस रहेगी आपके लिए, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस, सेक्सी, सैवेज, और उसके लिए आपको किसी के कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है कि कोई कहेगा आपको सेक्सी और तभी आप सेक्सी महसूस करेंगे। सेक्सी एक भाव है और वो हर औरत में होना चाहिए, और उसके लिए वो किसी आदमी पर निर्भर हो, ये वो ज़रूरी नहीं है। उसी तरीके से लड़कों के लिए भी वो लड़कियों से वो अपने अस्तित्व के लिए वो एक्सेप्टेंस मांगे, वो सही नहीं है। हमें अपने अस्तित्व को खुद पहले एक्सेप्ट करना है, बाकी सब बाद में, क्योंकि पहला प्यार हमें खुद को ही देना पड़ता है। तो यहाँ पर मेन गाइडेंस वो भी है कुछ लोगों के लिए सोशल बटरफ्लाई, कुछ लोगों को सोशल एंजाइटी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, तो आपको अपनी वो जो सोशल एंजाइटी है उसे थोड़ा सा रिमूव करना होगा। उसे रिमूव करने के लिए उस पर काम करना होगा। ठीक है, आपकी फाइनल गाइडेंस, अनदर पेज। तो क्या हुआ, वो कह रहा है तो क्या हुआ, पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। हो गया सो हो गया, तो क्या हुआ, दिल पर क्यों ले रहे हो। बहुत लाइट एनर्जी है गाइस, और मैनिफेस्टेशन की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए किसी भी इच्छा को लाइट होना पड़ता है, उसमें लाइट एनर्जी को भरना पड़ता है। उसे चिपक कर नहीं रहना पड़ता कि हाँ ये मेरी मैनिफेस्टेशन, ये मेरी डिज़ायर है, ये मैनिफेस्ट हो जाए। अगर ऐसा करते हो तो वो ब्लॉक हो जाती है। जब हम ऐसा करते हैं तो वो फ्लो होती है, वो हवा में घुलती है, वो पूरा मैजिक जो है। तो यहाँ पर बहुत लाइट ऊर्जा है। देर आए दुरुस्त आए, कुछ लोगों में थोड़ा वक्त लग सकता है किसी की डिज़ायर के पूरा होने में, लेकिन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, आएगी, जब भी आएगी लेकिन आएगी। यहाँ पर है ठंडी छाया, जो कि माँ सरस्वती की ऊर्जा ही है। यहाँ पर है अग्निपथ, 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 वो एक कविता भी है ना। तो वो भी हमें यही सिखाती है कि हार मत मानो, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे हो जाएगा, कोई ये मार्ग नहीं खुला तो दूसरा मार्ग खुल जाएगा। मैजिक ही तो क्रिएट करना है, वो किसी भी अंदाज में हो, उसके लिए हमें हमेशा ओपन रहना है। तो ये गाइडेंस उसके बारे में है। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है मस्त से, ये बहुत हाँ हो जाएगा, वो बस वो चिल करना, वो वैसी ऊर्जा है। मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगी गाइस, मुझे किसी ने ना कमेंट किया था, बहुत पुरानी बात है एक्चुअल में। तो किसी ने कहा था कि पता नहीं मैं मैग्नेट यूज़ करती हूँ इसके नीचे, इसीलिए शायद वो आंसर वैसा आता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, ये हैंडमेड है। ये कार्डबोर्ड जो होते हैं इसमें से मैंने काट कर, हालांकि ये बाज़ार में बहुत ईजिली मिल जाते हैं, लेकिन जो बाज़ार में वो जो मिलते हैं उस पर जो लिखा हुआ था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे ये चैनल हुआ कि मैं खुद ये बनाऊं, और ये सब चैनल किए हुए मैसेजेस हैं। तो ये जो बाज़ार में वो मिलता है ना, वो बच्चों का खिलौना, ये वो है। इसमें कोई भी
मैग्नेट या कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी के साथ करती हूँ और यहाँ पर दी हुई गाइडेंस का सारा श्रेय मैं अपने स्पिरिट गाइड्स को देती हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो रद्दी भर भी कुछ भी नहीं हूँ। ये सब कुछ उनका है। इसमें जितनी अबंडेंस है, इसमें जितनी गाइडेंस है मेरे चैनल पर, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी ये कार्डबोर्ड से बने हुए हैं, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं है। मैं चीटिंग करके जाऊंगी भी कहाँ। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि उन्हें सच और झूठ में फ़र्क ना समझ आए। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर तो एक थोड़ा सा ये ख़राब भी हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसे रखा। और यहाँ पर भी कोई चुंबक, कोई कुछ भी नहीं है। तो इस गलतफहमी में मत रहा कीजिए कि आई हील पर ये नाम को मुझे सार्थक करना है। हीलिंग, हील, आई हील, तो मुझे इसे सार्थक करना है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं इसके ऊपर कभी दाग नहीं लगने दूंगी। तो इस बात का थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था, क्योंकि एक मैसेज आया था तो मुझे लगा कि ये बताना ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये रीडिंग को अब मैं यही ख़त्म करती हूँ मेरी जान, इस उम्मीद के साथ कि आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और इस गाइडेंस को फॉलो करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। नए साल की आप सभी को बहुत सुंदर, बहुत सारी बधाइयाँ। अलग से भी पोस्ट होगी हालांकि लेकिन बधाइयाँ जितनी दी जाएं उतनी ही कम। ठीक है, तो आप सभी की झोली में बहुत सारी बधाइयाँ दे रही हूँ। आपकी झोली भरी रहे खुशियों से, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।